जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए आज की 4th नंबर की क्लास और आज आपको बहुत ही शानदार जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए, क्या सभी साथी आज के इस बेहतरीन क्लास में जुड़ चुके हैं? क्या अगर जुड़ चुके हैं तो सेशन को जो है आप लोग सेशन को शेयर भी करिएगा और जो है अपने साथियों को भी बताना है कि सेशन आपका बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट है। तो चलिए आइए सेशन का स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी समय रहते ही मिल जाए। देखिए सभी ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण को खाली स्थान कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपका कोलाइड, विखंडन, निलंबन या फिर विलयन। क्या हम लोगों ने विलयन आंसर लगाया है? क्या हम लोगों का विलयन आंसर आ रहा है? क्या बिल्कुल बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आप सभी लोगों ने कर पाया है। राइट आंसर क्या बन सकता है? राइट आंसर की बात कर रहे हैं तो आपका राइट आंसर बनेगा विलयन, और ये काफ़ी शानदार तरीके से आपने लगा पाया होगा। अब देखिए क्या निकालना है आपको, विलयन की सांद्रता हमें निकालना है। तो क्या सर जी समझाइएगा, बोला क्या गया है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर आपको एक जो है क्लियर हो जाएगा। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में जो है 47 ग्राम लवण है और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना आपको करना है। तो क्या हम लोग बता पाएंगे? 320 और जो है 47 ध्यान रखना है। देखिए सर जी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको विलयन में पानी की मात्रा दी है। क्या पानी की मात्रा हमें दी है? हमने लिख लिया पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कितनी दी है आपके पास? क्या 320 ग्राम पानी की मात्रा दी है? क्या विलयन की मात्रा दी है? क्या विलयन की मात्रा भी दी है आपको? विलयन की मात्रा भी दी है आपके पास 47। हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, मास का रेशो ज्ञात करना है। तो क्या हम लोग निकाल पाएंगे? क्या बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। फॉर्मूला इसका होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कि विलयन अपॉन में विलायक प्लस विलयन। क्या हम लोगों ने बना पाया? क्या होगा? विलयन कितना दिया है? 47। और सर जी विलायक मतलब इन दोनों का जोड़ आपका विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना होगा? ये 7 होगा, ये 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई प्रतिशत का 100 कर देते हैं तो आप लोग भाग तो आराम से दे सकते हैं। अब जो है भाग आपको आराम से देना है। 47 में जो है 367 का भाग लगाना है। आराम से आप लोग भाग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं राइट आंसर आप लोग को बता दूं, क्या होगा? 12.80 आप लोग सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। भाग लगाएंगे, काटेंगे, ये कितने बार जाएगा? ये 12 बार जाएगा। समझ गए? आपका राइट आंसर क्या होगा? 12 पॉइंट क्या होगा साथियों? 12.80 ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। कुछ नहीं करना था। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन का क्या आप लोग निकाल के बता पाएंगे? क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता पाएंगे? क्या सिमिलर क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन बनेगा कि एक द्रव्यमान में 49 ग्राम साधारण नमक है। कितना सर जी? 49 ग्राम जो है साधारण नमक है। साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला जाता है। द्रव्य के जो है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में जो है संयोजकता की गणना आपको करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम बनाएंगे। मैंने क्या बोला था? 59 तो सर जी ऊपर आएगा। 59 क्या है? विलेय का द्रव्यमान। क्या सर जी? विलेय का द्रव्यमान है 49। अब देखना है दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है सर जी? दोनों को ऐड करना है। 49 में 30 आपको 328 करेंगे तो ये 50 तो 70 तो 369 हो जाएगा। क्या 369 हो चुका है? मल्टीप्लाई 100 करेंगे। राइट आंसर क्या निकल के आएगा? तो सभी साथी नोट कर लेगा। राइट आंसर निकल आएगा 13.28।
ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर पाए क्या? सॉल्यूशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा इस, चलिए काटना तो खुद ही करना पड़ेगा, काटना खुद ही सीखना पड़ेगा, ये इस तरीके से सॉल्यूशन होगा आपका, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या इतना समझ में आ चुका है क्या? आ चुका होगा तो ज़रूर थम्स अप करेगा, अगर नहीं आया है तो मैं पुनः एक बार आपको समझा के बता दूं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप लोग को, लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, अपॉन में हम लोग लिखेंगे विलयन का कुल द्रव्यमान, मतलब आपका विलायक प्लस विलयन, ठीक है, क्या लिखेंगे? विलायक प्लस विलयन। ओके, तो ये आपका हो चुका है, आपने बहुत ही शानदार आंसर कर पाया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस तरीके से सॉल्व होता है। पुनः एक अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात करना है। तो क्या आप लोग ज्ञात कर पाएंगे? चलिए सेम क्वेश्चन है भाई साहब, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन आंसर कर पाएगा कि सर जी ये तो 300 और ऊपर हमेशा एक ग्राम में लेना है, ठीक है, ये यूनिट आपको हमेशा एक ग्राम में लेना है। अगर केजी आया तो आपको पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर हमेशा ग्राम में लेना है, पूरी यूनिट ही आपको पूरी ग्राम में लेना है, ठीक है। नीचे 320 आया, मल्टीप्लाई हम लोग 100 करेंगे, इस 0 से 0 को काट दिया हमने, ठीक है, ये 5 टाइम कट जाएगा, ये आपका 12 सहित, अब भाग लगा लीजिएगा। 5 जो है आपका 155 में 16 का भाग लगा लीजिएगा। आंसर की बात करें तो क्या आंसर आ जाएगा? तो क्या हमने 8.83 राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, 8.83 जो है प्रतिशत। ये आंसर तो ग्राम में है, हो नहीं सकता, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है? आपको रेशो ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते साथियों, देखिए इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। बोला गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना लेंगे, आयोग पूरा तो सीख चुके ही हैं आप लोग। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि फ्लोरीन में, फ्लोरीन नहीं ये फ्लोरीन है, ठीक है बच्चा, फ्लोरीन में कार्बन के कितने जो है परमाणु होते हैं? तो फ्लोरीन की बात करें तो इसमें जो है कम से कम जो है कितने 60 कार्बन होते हैं। कितने सर जी? 60 कार्बन होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को नोट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आपको जो है बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन करवाऊंगा कल के सेशन में। आपको बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन, आपके जो है समीकरण, रिएक्शन वाले क्वेश्चन, रिएक्शन कैसी होती है, क्या होती है, वो कल के सेशन में आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। देखिए दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण जो है समान होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चा, बताएंगे आप लोग। देखिए क्या है, पहला ऑप्शन सुनेगा आपका संकलन, सेकंड है आपका अलाइकॉन, थर्ड है आपका अपरूपता, फोर्थ की बात करें तो आपका अल्केन होगा। क्या आप सभी आंसर कर पाएंगे? क्या सर जी इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोगों ने और आप सभी साथियों का अगर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी अपर रूपता, तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा। क्या होगा सर जी? अपर रूपता आपका सही आंसर होगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण जो है समान होते हैं उसे अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के लिए विभिन्न अपरूपता, हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है, ये क्या है, कार्बन के अपरूप होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मेजरली जो चीज़ें हमें याद रखना है, हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। आज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप लोगों को जो सॉल्यूशन नहीं हो पाता, एटॉमिक स्मॉग द्रव्यमान निकालना है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, SO2 की बात कर रहा है, का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होगा। चलिए पहले तो आप लोग को सॉल्व करना है, खुद से ही सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आंसर हमारा बन पाया है। कैसे करके करेंगे सॉल्व?
तो S फॉर क्या होता है, तो यस फॉर आपका यहाँ पर दिया है सल्फर और आपका दिया है ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मतलब 2 अणु होते हैं। क्या आपका यस का 32 होगा, 16 का दुगुना 32। ओके, ओ क्या होगा आपका, ये भी आपका जो होगा सॉरी एस होगा आपका 32, ओ होगा आपका 16, ओ जो है आपका 8 × 2 कितने अणु हो जाएंगे आपका, 16 अणु हो जाएंगे ना भाई साहब, और ये तो 32 होंगे। क्या दोनों को 8 करके मैं 40, दोनों को 8 कर दिया है, ठीक है बच्चा, 8 होगा और ये 48, ठीक है ना, क्या होगा 48, अच्छा 16 मल्टीप्लाई आपका 2 होगा, मतलब ये 32 होगा, ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है सर जी, ये तो आपका 32 है, और 16 तो किसका होता है, ऑक्सीजन के, और 2 फिर गुना होगा क्योंकि 2 दिए हुए हैं, तो ये 32 हो जाएगा, और इसमें 32 और 32 जाएगा 64 होगा, ठीक है। माइक्रो आंसर होगा। क्या सी आंसर समझ पाएंगे कैसे होगा। क्या आपको द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान पता है तो ही आप लोग आंसर बना सकते हैं। कितना सल्फर का कितना होता है, तो आपका सर जी 32 होता है। बात करें ऑक्सीजन की तो 16 होता है, पर ये कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 आपका 64 हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ चुके हैं कि आप लोग सर जी। आणविक द्रव्यमान जो है यौगिकों में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। हम लोग द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, फिर हम लोग जो है ऐड कर देते हैं और सिंपली हमारा सॉल्यूशन आपके समक्ष होता है। क्या इतनी चीज़ें समझ चुके हैं क्या? जी हाँ सर, हम लोग चीज़ों को समझ चुके हैं। आगे बढ़िए ज़रा, ये क्वेश्चन को आपको खुद ही निकाल के मुझे बताना है। एक मैंने बता चुका है, दूसरा आपको बताना है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, CO2 की बात कर रहा है। कार्बन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी तो मैंने 32 बता ही दिया है आप लोगों को। अब आपकी मेजरली बात आती है कार्बन, तो कार्बन क्या 8 होता है क्या, बताइए जल्दी से मेरे को। 8 नहीं होता, आपका 12 होता है। कितना होता है जी, 6 होता है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 6 का दुगुना कितना होता है। चलिए, क्योंकि द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु संख्या से मेजरली दुगुना ही होता है, तो देखिएगा 12 हो गया। अगर दोनों को 8 कर दिया मैंने, तो क्या 44 होगा आंसर। क्या बताइए साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और आप लोग सभी बना पाए होंगे बच्चा। जी हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन दे दी क्या आप लोगों को, ओजोन का बताएंगे आप, O3, ठीक है। अगर आपसे पूछ जाए O3 का कितना होता है भाई साहब, तो ये तो आंख बंद करके भी बता देंगे बच्चा आप लोग कि ओजोन का कितना होता है सर जी। 16 मेजर गुनी 3 करेंगे सर जी, तो 48 होगा। गलत, 16 दूनी 16 1 16 16 दूनी 32 16 48 48 होगा, ठीक है। 18 3 जा 48 होता है, ये आप लोग बता पाएंगे। ओजोन का बता दिया आपने, क्या बुझे हुए चूने का भी बता देंगे क्या, CaO का बताइए जल्दी से, ठीक है। मेजर चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए कि अब हमसे कोई गलतियां नहीं होना चाहिए। CaO का बताइए ज़रा, तो CaO का निकाल पाते हैं सर जी, क्या हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे। और क्या सभी साथी निकाल पाएगा क्या कि C आपका कैल्शियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सर जी 16 होता है, और उसके बाद कैल्शियम क्या 40 होता है क्या, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आपका 56 हो जाएगा, माइक्रो में होता है। तो आपका राइट आंसर की बात करें तो 46 हो जाएगा। मेजरली चीज़ें हमें याद है। क्या आप लोग पानी का निकाल पाएंगे क्या, H2O का निकाल पाएंगे क्या बच्चा। H2O तो और सिंपल हो गया, वो तो सर जी 16 होगा, और ये तो एक और एक ही होता है, ठीक है। क्या होगा, 1 और मल्टीप्लाई 2 अणु है, तो ये 2 हो जाएगा, तो क्या 40 जो आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग सीख चुके हैं क्या, इन चीज़ों को सीखना है। काफ़ी बच्चा मुझे कमेंट्स कर रहा था, ठीक है, कि सर हमें समझ में नहीं आया है, कैसे सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको दे दे NaCl का दे दे, चलिए भाई साहब, अगर आपको NaCl का दे दे तो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। NaCl, Na और Cl क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए कि 35.5 होता है। सोडियम का पता, क्लोरीन का पता होना चाहिए आपको, सोडियम का पता होना चाहिए कि सर जी आपका सोडियम 23 होता है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो 58 पॉइंट जो है 54 हो जाएगा। क्या बताइए, अब आप लोग बना पाएंगे। सारे के सारे जो है क्वेश्चंस मैंने बता चुका है आप लोगों को कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और कैसे हम लोग इसे बनाएंगे। H2SO4 का बता दूं क्या एक बार,
H2SO4 का बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो मेजरली आपको क्लियर हो ही चुका होगा। H2SO4 ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने वाले भाई साहब हम लोग, आपके ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स वाले इसमें भी। तो H तो आपको पता है तो 2 होने वाला है। S तो मैंने बता चुका है क्या आपका 32 होता है बिल्कुल, और ऑक्सीजन का 16 अणु है, 16 × 4 करूँगा तो ये कितना होगा, 16 × 64 64 होगा। 64 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए ये कितना हो गया, 34 4 8 हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा 9, तो 98 भाई साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए क्या? अब आप लोग चीज़ें गलत कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर जी, हम लोग गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए मेरे साथ क्या आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्बन तो मैंने बता चुका है, देखिए NaCl भी मैंने बता चुका है आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ नोट करेगा आप लोग कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई यूनिट की बात किया है, किसके बराबर होती है? तो आप लोग जानते हैं सर जी कि 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। क्या आप लोगों ने सही बना पाया है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर भाई साहब। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है ये बिल्कुल सत्य लगाया सर जी। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे कि किसी पदार्थ अथवा तत्व का सबसे छोटा घटक होता है परमाणु, ठीक है। देखिए सबसे छोटा घटक क्या होता है, परमाणु होता है, उसके बाद क्या होता है, अणु होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हमारे साथ नोट कर पाएंगे? सामान्य परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित है, तो नाभिक में तो Pn मौजूद होते हैं सर जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और हम लोग को पता ही है। तो क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक ने जो है इसकी खोज की थी, किसने, चैडविक की। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन ने जो है इसकी खोज किया था। क्या मेजरली हमें चीज़ें याद हो चुकी है क्या सर जी हमें पूरी चीज़ें याद हो चुकी है क्या? अगर याद हो चुकी होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सारे के सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका है। चलिए आगे आते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या बोला है, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। विद्युत तटस्थ और कमज़ोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होता है। न्यूट्रॉनो, आपका पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर आपका प्रोटॉन होगा। क्या आप सभी आंसर कर पाएंगे कि सर जी न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा? न्यूट्रॉन क्या है कि न्यूट्रॉन विद्युतीय जो आपका तटस्थ और कमज़ोर सूक्ष्माणु पर जो है परस्पर प्रभाव होता है। आपका राइट आंसर की बात करें तो ए आंसर बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को जो खाली स्थान कहा जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोजिस्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोजिस्ट्रॉन। जल्द ही आपको ये क्लासेस जो मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ आपको लाइव मिलने वाली है, क्योंकि आपको जो है मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका जो है समीकरण वो मैं बताने वाला हूँ, तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए। अगर मैं आपसे लाइव जुड़ा रहूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्लास आपके लिए जल्द ही लाइव होने वाली है। चलिए देखिए, बताइए साथियों क्या आंसर हो पाएगा। तो क्या सभी साथी इसको समझ पाए क्या? आपका पॉजिट्रॉन बिल्कुल सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला एक क्या है, आपका मौलिक कण है। और इसकी खोज की बात करें तो आपका 1932 में इसकी खोज हुई थी। तो चलिए साथियों आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से जो है किस कणों में सकारात्मक आवेश मौजूद होता है? आवेश की बात किया, क्यू की बात किया है, ये तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि क्यू बराबर IT होता है। फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका है क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। अगर हमें चीज़ें पता हुई, ठीक है साथियों, कि जब भी कोई चीज़ें हमारे सामने आई है, जैसे कि वर्क आया है तो वर्क हमारा क्या होता है पता होना चाहिए। अगर हमारे पास पावर आई तो हमें क्या होना चाहिए। जैसी जैसी चीज़ें हमारे सामने आई, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सर जी हमारे सामने कोई वर्ड आया है, समझ गए। अगर न्यूट्रॉन आया तो हमें पूरा याद होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन आया तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने किया, प्रोटॉन आया तो गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन आया तो थॉमसन। ये सारी चीज़ें हमें याद आना चाहिए। अगर कोई चीज़ें हमारे समक्ष आती है, हमारे सामने आती है, तो वो चीज़ें हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है।
देखिए क्या आप सभी साथियों का राइट आंसर बी आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह नोट करना है कि जो आपका प्रोटॉन एक धनावेशित विद्युत आवेश आपका मूल कण है और जो कि आपके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने बता चुका है आप लोगों को। चलिए आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन उप परमाणु कणों के या कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन या फिर होगा आपका आपका कण या फिर आपका फोटॉन या फिर आपका न्यूट्रॉनो होगा। बताइए आप सभी साथी के आंसर कर पाएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जिन्होंने भी प्रतिकरण आंसर लगाया है ये बिल्कुल सत्य होगा। क्या होगा सत्य हो राइट आंसर होगा सर जी बी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए साथी सभी ध्यान दीजिएगा कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है और किसी भी कण से संबंध उस कण का प्रतिकण भी कहते हैं और इसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है लेकिन विद्युत आवेश विपरीत होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला है कि शब्द परमाणु को खोजा किसने था? परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? तो परमाणु शब्द एक ग्रीक शब्द होता है। कैसा शब्द है सर जी? ग्रीक शब्द होता है और इसकी खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे। कौन से? आपका डोमेक्रोट। ठीक है, डोमेक्रोट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया था। ओके, और फिर आपका एटम्स इसने नाम दिया था। तो मेजरली चीज़ें हम समझ चुके हैं। क्या अगर आपसे बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो आप लोग बता पाएंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 की पावर कूलाम होता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत काम में लाती है और हमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए साथियों बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। ये क्लास मैंने आज थोड़ा कम दिया होगा आपको कंटेंट, पर ये कंटेंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने दिया ही है। आपको मैंने जो अभी फॉर्मूलेज बताए हैं, आपको जो चीज़ें मैंने सिखाया है कैसे निकालते हैं, परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, तो ये सारा का सारा आपको रिवीजन करना है। और देखते हैं मे बी कल से ही आपको लाइव क्लासेस में प्रोवाइड कर दूँ। टाइमिंग डिसाइड करके मैं बता दूंगा आप लोगों को। और कल से ही आपकी केमिस्ट्री की क्लास पुनः मैं आपके साथ वही बातचीत करते हुए लाइव क्लास में मिलने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका समीकरण, आपके कुछ डाउट्स, ये सारा का सारा मैं लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।